मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में पुनः आज एक वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए अपने घर पे या किसी कोचिंग सेंटर से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि एक कंपटीशन एग्जाम में सहायक रहेंगे। तो आपको सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं वह कौन सा काल है? अर्थात ऐसा कौन सा काल है जिसका अभी तक कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सहगौरा, एपिग्राफी, बुर्जहोम या इनमें से सभी। तो अभिलेखों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम आहत या कासारपड़ कहते हैं। आहत सिक्के जो थे वो हमारे प्राचीनतम सिक्के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानी मानव, यानी जो ज्ञानी मानव होता है उसे हम होमो सैपियंस कहते हैं। इस धरती पर प्रवेश लगभग कितने वर्ष आए थे? तो ज्ञानी आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी का अध्ययन। राइट आंसर है हमारा 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यानी पूर्व पाषाण युग में मानव अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो उनका मुख्य आधार जो था वो था शिकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? यानी मानव ने सबसे पहले अपने घर पर पालतू जानवर जो पाला था वो कौन था? तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऐसे सबसे पहले मानव ने पालतू कुत्ता यानी कुत्ते को पाला था। ठीक है, और ये घटना कब की है? ये नवपाषाण काल में है। यानी अगर पूछा जाए कि किस युग में पालतू जानवर पाला था मानव ने, तो वो उसे कुत्ता यानी नवपाषाण काल में पाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा तथा उसने सबसे पहले उससे कौन सा औजार बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले उसने तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद जब तांबा धातु का प्रयोग किया फिर उससे एक औजार भी बनाए। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा औजार बनाया? वो बनाया कुल्हाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, कुल्हाड़ी अर्थात तावा। और तावा सबसे पहले उसने प्रयोग किया और उससे जो औजार बनाया वो बनाया कुल्हाड़ी।
और इसका स्थल मतलब इसको देखा गया सबसे पहले, वो कौन सा स्थल था, कहाँ सबसे पहले देखा गया, वो था अतिरप्पकम, अतिरप्पकम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सॉरी, तावा कुल्हाड़ी का प्रयोग का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अतिरप्पकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आया भी है। तो कृषि का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12 नंबर, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है। यानी सबसे पहले जब कृषि स्टार्ट की गई, कब की गई, नवपाषाण काल में, और उससे सबसे पहले कौन सा अनाज, कौन सी फसल का उत्पादन किया गया, तो वो की गई गेहूं और जौ। कौन सा किया गया, गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, और इसको सबसे पहले जो मतलब जहां इसका उत्पादन किया गया और देखा गया, तो वो हमारा था मेहरगढ़ में। सबसे पहले मेहरगढ़ में और पश्चिमी बलूचिस्तान में इसे देखा गया, और ये हमारी फसल कौन थी, गेहूं और जौ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पर हुई थी। यानी प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी, प्रश्न हमारा ये है। तो सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी वो पलावरम नामक स्थान पर हुई थी सर्वप्रथम इसकी खोज, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अन्न उत्पादक के पहचान चिन्ह किस स्थल से प्राप्त हुए। अन्न उत्पादक यानी अन्न, यही अनाज का जो सबसे पहले पहचान चिन्ह जो मिला है कि यहाँ कुछ पहले अनाज भी होता था, तो वो कौन सा स्थान है जहाँ इसको देखा गया। तो इसका सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट हो जाएगा, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। सबसे देखिए, अपने जो धर्म ग्रंथ हैं वो जिसे हम वेद बोलते हैं वो 4 हैं। ठीक, यानी वेद हमारे कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे अगर धर्म ग्रंथ की यहाँ बात की जाए तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेद। सबसे धर्म ग्रंथ जो सब प्राचीन है वो वेद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब चारों वेद यानी 4 वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब उन वेदों में नेक्स्ट प्रश्न बनता है, उन वेदों में से गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अधिकतर सभी जनरल नॉलेज से संबंधित भी है और सभी लगभग कंपटीशन एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारे ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद कितने हैं। मैंने अभी आपको बताया कि और आप सभी लोग जानते भी हैं, वेद हमारे 4 होते हैं। ठीक है, पुनः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो संगीत का जनक जो कहा जाता है वो हमारे सामवेद को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा राइट ए हो जाएगा। भारतीय संगीत का अगर जनक पूछा जाए तो वो सामवेद है। ठीक, अगर वेद की रचयिता अगर पूछी जाए कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने।
नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? गद्य और पद्य, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गद्य पद्य की जहाँ बात की जाए तो ये हमारा वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जादू टोना और तंत्र मंत्र, यहाँ पर तंत्र मंत्र हो जाएगा। जादू टोना और तंत्र मंत्र किस वेद में है? अर्थात यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र लिखे गए हों, उनकी बात की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र की बात कही गई है, लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजत रंगड़ी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो राजत रंगड़ी किसकी पुस्तक है या इसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ की जो पुस्तक का नाम है वो है राजत रंगड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चचनामा पुस्तक के लेखक, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो चचनामा लेखक की पुस्तक के लेखक हैं वो हैं अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहास के अगर जनक या पिता की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए इस वीडियो को और पूरी अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। सभी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खास तौर से इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर अच्छा लग रहा हो इस वीडियो में और आपके लिए प्रश्न अगर सही महत्वपूर्ण साबित हो, लग रहा है कि हाँ महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इसे लाइक करें प्लीज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी हुई है इंडिका। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, इस इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगर पूछा जाए कि इंडिका में किससे संबंधित है तो इसमें क्या लिखा है, तो वो मौर्य युग की समाज की बात है और संस्कृति के विषय में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो है टॉलमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी हुई है, यानी प्रकृति इतिहास। ठीक, नेचुरल हिस्ट्री नामक इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों खनिज पदार्थों के बारे में इसका विवरण मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो राइट हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्न में से कौन आया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था। दो प्रश्न इसमें आपको लेंगे जो कि कंफ्यूज करते हैं। आप लोग इन दोनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे तो वो थे हमारे फाहियान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो फाहियान थे वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक, और इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? ध्यान से सुनना, समझना इस प्रश्न को। जो ऊपर था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जाए तो तब फाहियान आए थे,
और हर्षवर्धन के शासन की बात की जाए तब हमारे कौन आए थे? हर्षवर्धन के शासन हुएनसांग। कौन आए थे? हुएनसांग। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हुएनसांग एक चीन के रहने वाले थे जो कि 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद हुएनसांग ने लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपसा, कहाँ पहुँचे थे? कपसा में पहुँचे थे और वहाँ पर भारत में 15 वर्ष ठहर करके 645 ईस्वी में चीन लौट गए थे। ठीक। और इनका जो शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले नालंदा जिला के नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? प्रश्न बहुत अच्छा है। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो वो आए थे अल-बरूनी। कौन आया था महमूद गजनवी के साथ? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट हो जाएगा। अल-बरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ आए थे और इनकी एक पुस्तक का नाम है जो अरबी में लिखी गई है, कृति थी इनकी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जो कि भारत की खोज से संबंधित है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक। अब अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक पुरानी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ताजमहल किसने बनवाया था? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ताजमहल किसने बनवाया था? ये सभी को पता है। ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था और कहाँ पर बनवाया? वो कि आगरा का प्रसिद्ध है। ठीक, आगरा में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,